Hello students, you are watching my YouTube channel MHD Tutorial. Like it, subscribe it and share it. Click on subscribe button and bell icon to get more updates. चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका एक फोटोग्राफ आपको दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर ये बात कर दी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बात की कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट वो चाहे एक पेरेंट से आता हो यानी कि सेम इंडिविजुअल से आता हो या फिर ऑपोजिट सेक्स से आता हो, उसका जुड़ना ज़रूरी है। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट है उन दोनों को जुड़ने की वजह से जो फॉर्म होता है उसको जाइगोट कहते हैं, जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। इट इज एन इलॉबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, हमने ये बात जान ली कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो बहुत क्विक होता है एंड बहुत इजी मेथड है, जबकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स मेथड है, इलॉबरेट है एंड बहुत स्लो प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमोंग देमसेल्व्स। स्टूडेंट, हमने ये बात जान ली कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो ऑर्गेनिज्म उसके पेरेंट का बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म नहीं होगा। जुवेनाइल फेज, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी in their life before they can reproduce sexually। ऑर्गेनिज्म जब ग्रो होता है तब वो एक मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचता है। वो जब मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचता है उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। प्लांट के अंदर यही जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? The answer will be mature। दूसरा यहाँ पे बात की गई है कि annual and biennial type of plant show clear cut vegetative, reproductive and senescent phase। स्टूडेंट, जो एनुअल एंड बाइनियल टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्लियर कट डिफरेंट फेजेस पाए जाते हैं, जबकि पेरेनियल स्पीसीज है उसके अंदर ये जो तीनों फेजेस है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना वो बहुत टफ होता है। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम लाइक 50 to 100 ईयर्स। ये कुछ आपको फिगर्स दी गई है। नील कोरिएंजाना स्ट्रॉबिलियंथस कुंथियाना प्लांट है, उसका जो फ्लावर है वो एवरी 12 ईयर फॉर्म होता है। द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है उसके बाद जो शुरू होता है उसको ओल्ड एज कहते हैं। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। जैसे हमने बात की कि प्लांट के अंदर ये तीनों जो फेजेस है
ये फिजिक्स के अंदर हार्मोन का भी उतना ही रोल है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये भी ये फिजिक्स के ऊपर इतने ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट 3 इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। स्टूडेंट, ये इवेंट समझना बहुत जरूरी है। इवेंट्स जिसमें फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होने के पहले होता है, इसलिए इसको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर 2 प्रोसेसेस है। पहली प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होता है, एंड सेकंड प्रोसेस है गैमेट ट्रांसफर। ये जो गैमेट फॉर्म होता है उसका ट्रांसफर होता है। सेकंड जो इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन एंड मेन इवेंट है। एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है, इसलिए उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर 2 प्रोसेस है। फर्स्ट है जाइगोट, जिसके अंदर गैमेट जुड़ने की वजह से जो जाइगोट फॉर्म होता है उसके बारे में बात की गई है। जबकि दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जाइगोट डेवलप होने के बाद जो एम्ब्रियो बनाता है वो एम्ब्रियो किस तरह से आगे मैच्योर होता है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करें वो है प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स लाइक मेल एंड फीमेल। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स। स्टूडेंट, ये याद रखना, गैमेट्स जो है वो ऑलवेज एन ही होता है। ये जो गैमेट्स है वो 2 तरह के होते हैं। आइदर इट विल बी अ होमोगैमेट्स, जिसको आइसोगैमेट्स भी कहते हैं, एंड दूसरा जो है उसको हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। ये जो होमोगैमेट्स है वो सिमिलर इन अपीयरेंस, वो दोनों सेम दिखते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट ये दोनों सेम दिखते हैं, इसलिए उसको होमोगैमेट्स कहते हैं, लाइक सम आल्गा, लाइक क्लेडोफोरा। जबकि हेटेरोगैमेट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। लाइक आल्गा का एग्जांपल कहे तो फ्यूकस है, ह्यूमन बीइंग्स है, ये सब है वो हेटेरोगैमेट्स है। यहां पर आपको गैमेट का एक फोटोग्राफ दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट है आइसोगैमेट्स ऑन क्लेडोफोरा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों गैमेट्स कितने एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जबकि दूसरा जो फोटोग्राफ है वो हेटेरोगैमेट्स इन फ्यूकस का दिया गया है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट कितना अलग दिखता है वो आपको दिया गया है। एंड थर्ड जो है वो हेटेरोगैमेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स है, जिसके अंदर भी मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से कितना अलग दिखता है वो आपको दिखाया गया है। होमोथैलिक, मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल कंडीशन। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड है जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है। होमोथैलिक है, वही मोनोसियस है, एंड वही बाइसेक्सुअल कंडीशन है लाइक कुकरबीट्स एंड कोकोनट्स। जबकि हेटेरोथैलिक है, वही डायसियस है, वही यूनिसेक्सुअल कंडीशन है लाइक पपाया एंड डेट पाम। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में एक टेबल आपको दिया गया है, जिसके अंदर एक तरफ ऑर्गेनिज्म के नाम है, दूसरी तरफ उसके 2n क्रोमोसोम है जो मियोसाइट के अंदर पाए जाते हैं, उसके नंबर दिए गए हैं, एंड थर्ड है क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट जो n होते हैं उसके नंबर आपको दिए गए हैं, जिसमें से कुछ नंबर जो है वो लिए गए हैं, जबकि कुछ नंबर जो है वो आपको ढूंढने हैं। स्टूडेंट, ये बहुत इजी है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट वो 46 है, तो क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट कितना होगा 23, क्योंकि 46 2n है तो n 23 होगा। वैसे ही
हाउस फ्लाई के अंदर 12 दिया गया है एंड आपको गैमेट के जो नंबर है वो ढूंढने हैं, तो वो कितने होंगे? 6 होंगे। रैट के अंदर आपको क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट दिए गए हैं जो 21 है, तो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट कितना होगा? 42 होगा। इस तरह से सारे नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो है गैमेट ट्रांसफर। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ज़्यादातर किस्से के अंदर मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जा सकता है, जबकि फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी होता है, वो वहाँ का वहीं रहता है। एक्सेप्शनल केसेस है एंजियोस्पर्म एंड रेड algae, both male and female gamete are non-motile. In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophyte, water is the medium through which gamete transfer take place. A large number of male gametes, however, fail to reach the female gamete. To compensate this loss, male gamete produce in several thousand times the number of female gametes. यहाँ पर आपको ये समझाने का ट्राई किया गया है कि वाटर मीडियम के अंदर जो गैमेट ट्रांसफर होता है उसके अंदर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है, तो वो मेल गैमेट वो कम न पड़ जाए, इसलिए उसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट like peas, transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. Bisexual condition के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। While in unisexual plants, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grain to the stigma. जबकि यूनिसेक्सुअल प्लांट की अगर बात करें तो उसके अंदर पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो होगी, जिसकी वजह से पोलन है वो स्टिग्मा तक पहुंच सकता है। फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यही इवेंट मेन है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगेमी, माने कि जुड़ना, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो जुड़ते हैं उसकी वजह से डिप्लॉइड जाइगोट 2n फॉर्म होता है। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक मेजॉरिटी ऑफ algae, fishes, amphibians, सिंगेमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम। कुछ ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिसके अंदर ये जो गैमेट का फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है। इस तरह का जो फ्यूजन है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, हायर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट लाइक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो सिनगेमी है, ये जो गैमेट का जो जुड़ना है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, इसलिए उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। ये जो एग है वो फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म होगा। द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल गैमेट वो मेल गैमेट के साथ जुड़े बिना, मैं वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट, फीमेल गैमेट के अंदर फीमेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट से जुड़े बिना फर्टिलाइजेशन जो करता है उस इवेंट को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस है द जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल। ये हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा एंड जाइगोट फॉर्म होगा ही। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म एक्सटर्नल मीडियम, जो हमने अभी बात की कि जब एक्सटर्नल मीडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके अंदर जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में होगा, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर जाइगोट इनसाइड द बॉडी होगा। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage। फंगी एंड algae के अंदर ये जो जाइगोट है उसके अराउंड एक थिक वॉल फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ये जाइगोट है उसको डैमेज ना हो जाए। इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन होने के पहले रेस्ट पीरियड में जा सकता है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये जो जाइगोट है वो दो जनरेशन को जुड़ने का काम करता है। सेकंड जो प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट फॉर्म हो जाने के बाद वो जो डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन जब होगा तब उसका नंबर बढ़ेगा एंड सेल डिफरेंशिएशन जब होगा तो उसकी वजह से वो मॉडिफिकेशन एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म होगा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करेगा एंड ऑर्गन ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। In flowering plant, the zygote is formed inside the ovule. After fertilization, sepal, petal and stamen of the flower fall off. Student, ये जो सेपल पेटल एंड स्टेमेन है उसका काम खत्म हो जाता है। सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फॉल ऑफ हो जाता है, वो गिर जाता है। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट वो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। ओवल्स जो है वो सीड बनाएगा एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बनाएगा।